हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मैथ मस्ती एकेडमी में। दोस्तों, मैं हूं सोनू कुमार और आज हम आप लोग के लिए लेकर आए हैं बहुत ही अच्छा चैप्टर है त्रिभुज, जो कि बहुत ऐसे विद्यार्थी जिसे कि त्रिभुज समझ में नहीं आता है। तो हम त्रिभुज के बारे में सबसे पहले थ्योरी पढ़ेंगे कि त्रिभुज होता क्या है, भुजा के आधार पर त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं, कोण के आधार पर त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं, ये सभी जानने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि त्रिभुज किसे कहते हैं ना। तो जैसा कि आपको पता होगा कि त्रिभुज किसे कहते हैं, बहुत ही सिंपल परिभाषा है कि तीन भुजाओं से घिरी हुई आकृति को तीन भुजाओं से घिरी हुई आकृति को तीन भुजाओं से घिरी हुई आकृति को क्या कहते हैं? त्रिभुज कहते हैं। आकृति को त्रिभुज कहते हैं। तीन भुजा से घिरी हुई आकृति को त्रिभुज कहते हैं। तीन भुजा से घिरी हुई आकृति को क्या कहते हैं? त्रिभुज कहते हैं। जैसे देखिए, एक भुजा, दो भुजा, तीन भुजा। ये तीन भुजा से घिरी हुई आकृति को हमने क्या कहा? त्रिभुज कहा। त्रिभुज में तीन भुजा हो गया, ये भुजा, ये भुजा और ये भुजा। इसमें तीन कोण भी है। तो देखिए, यहाँ पर अगर भुजा की बात करें तो भुजा हमारा कौन हो जाएगा? देखिए, भुजा एक हमारा ए बी है, एक हमारा भुजा इधर देखिएगा तो BC है और एक हमारा भुजा AC है। फिर हम कोण की बात करें, यहाँ पर कोण देखें तो कोण देखिए, हमारा एगो कोण A है, एगो कोण B है और एगो कोण क्या है? C है। एक कोण A, एक कोण B, एक कोण C। इसको पूरा नाम लिखना चाहेंगे तो देखिए, जिसको लिखिएगा वो बीच में होना चाहिए। तो यहाँ से अगर A को लिखिएगा तो BAC या तो फिर CAB, इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, BAC लिख सकते हैं, या तो फिर इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? इसी को आप लिख सकते हैं BAC लिखिए या तो फिर CAB भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो जिस कोण को लिखना हो उसको बीच में रखिएगा, बाकी साइड में दो रहेगा तो उस कोण को वो इंडिकेट करता है। ठीक है, अब जैसे मान के चलिए कोण B लिखना रहता है तो लिखते ABC या फिर CBA लिखते, ऐसे लिखते हैं। तो यहाँ पर ध्यान देना ये सभी बातों को। तो तीन भुजा से घिरी हुई आकृति को हम लोग क्या कहते हैं? त्रिभुज कहते हैं। त्रिभुज में तीन गो भुजा होता है, तीन गो कोण होता है। और ये भी आपको पता होना चाहिए कि त्रिभुज के तीनों कोण का योग 180 डिग्री होता है। त्रिभुज के तीनों कोण का योग त्रिभुज के तीनों कोण का योग 180 डिग्री होता है। त्रिभुज के तीनों कोण का योगफल कितना होता है? 180 डिग्री होता है। त्रिभुज के तीनों कोण का योगफल कितना होता है? 180 डिग्री होता है। ठीक है, आशा करते हैं कि ये त्रिभुज का डेफिनेशन आपको और त्रिभुज से जितने भी यहाँ पर हमने लिखा सब आपको समझ में आ गया होगा। तीन भुजा से घिरी हुई आकृति को त्रिभुज कहते हैं। इसमें तीन गो भुजा, तीन गो कोण होता है और त्रिभुज के तीनों कोण का योगफल कितना होता है? 180 डिग्री। अब देखिए, लिखा हुआ है कोण के आधार पर त्रिभुज के प्रकार। तो कोण के आधार पर त्रिभुज के प्रकार यहाँ तीन प्रकार के हो गया, एक न्यून कोण, एक सम कोण और एक अधिक कोण लिखा हुआ है ना। तो न्यून कोण त्रिभुज किसे कहते हैं? कि देखिए, जिस त्रिभुज का प्रत्येक कोण जिस त्रिभुज का प्रत्येक कोण 0 से बड़ा और 90 से छोटा हो, 0 से बड़ा और 0 डिग्री से बड़ा और 90 डिग्री से छोटा हो, 0 डिग्री से बड़ा और 90 डिग्री से छोटा हो, कोमा क्या कहलाता है? न्यून कोण त्रिभुज कहलाता है। ठीक है, न्यून कोण त्रिभुज कहलाता है। न्यून कोण त्रिभुज कहलाता है। तो जिस त्रिभुज का प्रत्येक कोण 90 डिग्री से बड़ा और 0 डिग्री से बड़ा और 90 डिग्री से छोटा हो, न्यून कोण त्रिभुज कहलाता है। जिस त्रिभुज का प्रत्येक कोण 0 डिग्री से बड़ा और 90 डिग्री से छोटा हो, वो कैसा त्रिभुज कहलाएगा? न्यून कोण त्रिभुज कहलाएगा। जैसे कि देखिए, कोई भी त्रिभुज हो, उसका जो है कोण जो होना चाहिए प्रत्येक जो है 90 से छोटा। जैसे देखिए, मान लीजिए 60, 60, 60। देखिए, तीनों 90 डिग्री से छोटा है, 0 से बड़ा है और तीनों को जोड़ेंगे तो 180 पूर जाना चाहिए। ये भी कंडीशन फॉलो करता है। तो जिस त्रिभुज का प्रत्येक कोण, ठीक है, यहाँ पर कोण भी लिखना भूल गए, लिख देते हैं। जिस त्रिभुज का प्रत्येक कोण 0 डिग्री से बड़ा और 90 डिग्री से छोटा हो, क्या कहलाता है? न्यून कोण कहलाता है। समकोण त्रिभुज में क्या लिखिएगा कि जिस त्रिभुज का
जिस त्रिभुज का एक कोण 90 डिग्री हो, 90 डिग्री हो अर्थात यानी कि समकोण हो, 90 डिग्री हो, समकोण त्रिभुज कहलाता है। ठीक है, समकोण त्रिभुज कहलाता है। जिस त्रिभुज का एक कोण 90 डिग्री हो वो समकोण त्रिभुज कहलाता है। जैसे देखिए ये हमारा समकोण त्रिभुज, जिस त्रिभुज का एक कोण 90 डिग्री हो क्या कहलाता है? समकोण त्रिभुज कहलाता है। जिस त्रिभुज का एक कोण 90 डिग्री हो वो क्या कहलाता है? समकोण त्रिभुज कहलाता है। तो देखिए एक लंबवत एक यानी कि ये वाला एक रेखा ऊर्ध्वाधर ये क्षैतिज को मिलने से 90 डिग्री का कोण बनता है। ठीक है, तो जिस त्रिभुज का एक कोण 90 डिग्री, बाकी 90 से सब छोटा रहेगा दो कोण, ताकि तीनों का योगफल 180 हो जाना चाहिए। फिर अधिक कोण त्रिभुज, तो वैसा त्रिभुज जिसका एक कोण यानी कि जिस त्रिभुज का एक कोण 90 डिग्री से बड़ा और 180 डिग्री से छोटा हो, 180 डिग्री से छोटा हो, कोमा कैसा त्रिभुज कहलाएगा? अधिक कोण त्रिभुज कहलाता है। 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 जिस त्रिभुज का एक कोण 90 डिग्री से बड़ा और 180 डिग्री से छोटा हो अधिक कोण त्रिभुज कहलाता है। जिस त्रिभुज का एक कोण 90 डिग्री से बड़ा और 180 डिग्री से छोटा हो कैसा त्रिभुज कहलाता है? अधिक कोण त्रिभुज कहलाता है। मतलब एक कोण की बात करें, जैसे देखिए ये एक कोण जो आपका है ना, एक कोण यहाँ पर जैसे मान के चलिए 110 डिग्री है, बाकी इधर आपका 30 डिग्री हो गया और ये आपका 40 डिग्री हो गया, तो ये देखिए आपका कितना डिग्री बन गया? 180 डिग्री हो गया। एक कोण जो है 90 से बड़ा और 180 से छोटा होना चाहिए, तब वो कहलाएगा आपका अधिक कोण। ठीक है, उसके बाद देखिए अब हम लोग देखते हैं भुजा के आधार पर त्रिभुज के प्रकार। तो भुजा के आधार पर भी त्रिभुज के प्रकार होता है, जैसे समबाहु त्रिभुज, विषमबाहु त्रिभुज और एक हमारा लिखा हुआ है समद्विबाहु त्रिभुज। विषमबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज और एक विषमबाहु त्रिभुज। तो समबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं? जिस त्रिभुज की तीनों भुजा आपस में बराबर हो। जिस त्रिभुज की तीनों भुजा आपस में बराबर हो, जिस त्रिभुज की तीनों भुजा आपस में बराबर हो, जिस त्रिभुज की तीनों भुजा आपस में बराबर हो वो समबाहु त्रिभुज कहलाता है। कैसा त्रिभुज कहलाता है? समबाहु त्रिभुज कहलाता है। समबाहु त्रिभुज कहलाता है। तो जिस त्रिभुज की तीनों भुजा आपस में बराबर हो वो कैसा त्रिभुज कहलाएगा? समबाहु त्रिभुज कहलाएगा। जिस त्रिभुज की तीनों भुजा आपस में बराबर होना चाहिए, यानी कि देखिए ये तीनों बराबर, ए भी बराबर होना चाहिए, बीसी का और सब एसी सब आपस में बराबर है, तो ये से हम लोग क्या कहेंगे? समबाहु त्रिभुज। फिर उसके बाद आता है विषमबाहु त्रिभुज। तो विषमबाहु त्रिभुज किसके कहते हैं? कि जिस त्रिभुज के तीनों भुजा, जिस त्रिभुज के तीनों भुजाओं क्या हो? भिन्न भिन्न हो। जिस त्रिभुज के तीनों भुजाओं भिन्न भिन्न हो, जिस त्रिभुज के तीनों भुजाओं भिन्न भिन्न हो, जिस त्रिभुज के तीनों भुजाओं भिन्न भिन्न, जिस त्रिभुज के तीनों भुजाओं भिन्न भिन्न हो, कोमा विषमबाहु त्रिभुज कहलाता है। विषमबाहु त्रिभुज कहलाता है। तो जिस त्रिभुज के तीनों भुजा भिन्न भिन्न हो विषमबाहु त्रिभुज कहलाता, यानी तीनों भुजा यहाँ पर अलग अलग होगा। ठीक है, तीनों भुजा अलग अलग होगा, इसका भी मान अलग, एकरो मान अलग, एकरो मान अलग, तीनों भुजा का मान अलग अलग होगा, तो उसे हम लोग विषमबाहु त्रिभुज कहेंगे। फिर हमारा एक लास्ट है समद्विबाहु त्रिभुज। तो समद्विबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं? तो जिस त्रिभुज की दो भुजा आपस में बराबर हो, जिस त्रिभुज की दो भुजा आपस में बराबर हो वो कैसा त्रिभुज कहलाएगा? समद्विबाहु त्रिभुज कहलाएगा। समद्विबाहु त्रिभुज कहलाता है।
समद्विबाहु त्रिभुज कहलाता है। जिस त्रिभुज की दो भुजा आपस में बराबर हो समद्विबाहु त्रिभुज कहलाता है। जिस त्रिभुज की दो भुजा आपस में बराबर हो क्या कहलाता है? समद्विबाहु त्रिभुज। अब जैसे देखिए अगर नाम में ही परिभाषा छुपा हुआ है, क्योंकि देखिए सम बाहु, सम का मतलब समान और बाहु का मतलब भुजा होता है। बात कर रहे हैं हम त्रिभुज की, तो त्रिभुज की तीनों भुजा जिसमें समान होगा समबाहु होगा। फिर विषम, विषम मतलब अलग अलग, बाहु मतलब भुजा, तो त्रिभुज की तीनों भुजा जकरा भिन्न होगा उसे विषम बाहु त्रिभुज कहते हैं। अगर बात समद्विबाहु त्रिभुज, सम मतलब समान, द्वि मतलब दो और बाहु मतलब भुजा, तो जकरा में दो गो भुजा समान रहेगा वो समद्विबाहु त्रिभुज कहलाएगा। ठीक है, जिसमें दो भुजा समान होगा उसको समद्विबाहु त्रिभुज, जिसमें तीनों भुजा समान समबाहु, और जकरा में एक भी भुजा समान नहीं विषम बाहु त्रिभुज कहेंगे। न्यून कोण त्रिभुज की बात करें तो ये क्या होता है? 0 डिग्री से बड़ा और 90 डिग्री से छोटा होता है इसका प्रत्येक कोण का मान, यानी कि इसका जो भी कोण हो, इसका कोण जो होगा 0 डिग्री से बड़ा, और यहाँ पर जो कोण मान के चलिए थीटा मान लिया, 90 से छोटा होता है प्रत्येक कोण। यहाँ एक कोण 90 डिग्री हो गया, अधिक कोण त्रिभुज यानी कि जिसका एक कोण 90 डिग्री से बड़ा 180 डिग्री से छोटा होगा तो उसे क्या कहेंगे? अधिक कोण त्रिभुज कहेंगे। न्यून कोण जैसी बोले तो 0 से बड़ा 90 छोटा, समकोण तो 90 डिग्री, और उसके बाद फिर अधिक कोण तो कितना हो जाएगा? 0 से बड़ा और 180 से छोटा हो जाएगा। 90 से बड़ा 180 से छोटा। ठीक है, रहने देते हैं यहीं तक, वीडियो बड़ा हो जाएगा, इसलिए अब नेक्स्ट वीडियो में आपको और भी नए नए चीज लेकर आएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।